आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण की परिभाषा देखते हैं। पिछले क्लास में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में देखा। आज विशेषण के बारे में देखेंगे। विशेषण अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। So we are going to learn about adjective. Today we are going to learn about adjective in Hindi, that is विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी विच वर्ड टेलिंग द स्पेशलिटी ऑफ नाउन या प्रोनाउन, विच वर्ड इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। द वर्ड टेलिंग अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, which word is called adjective. For example, we are saying काली गाय। गाय कैसी है? काली है। So गाय की विशेषता वो काली रंग है, इसलिए काली शब्द विशेषण है। विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के चार भेद, विशेषण एडजेक्टिव इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ऐसे विशेषण के चार भेद हैं। हम अब उन चार भेदों को देखेंगे। पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। Once again I am repeating, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। Once again I am repeating, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां नाप, तोल या माप निश्चित हो
जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मीन्स मेजरमेंट, परिमाण मीन्स मेजरमेंट इन इंग्लिश। जैसे 1 किलो दाल, सो 1 kg ऑफ दाल, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर क्लॉथ। लाइक मेजरमेंट के बारे में जो विशेष कहते हैं उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। निश्चित रूप से 1 किलो दाल, कितने किलो दाल? 1 किलो दाल। कितने मीटर कपड़ा? 2 मीटर कपड़ा, और निश्चित रूप है। पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जहां नाप, तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, कितने पैसे मालूम नहीं, कुछ पैसे, ऐसे अनिश्चित रूप में परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। सो परिमाणवाचक विशेषण में 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगले हम देखेंगे तो संख्यावाचक विशेषण, नंबर्स। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या है? संज्ञा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। Counting the numbers, that is the word which will tell the numbers is called संज्ञावाचक विशेषण। यहाँ संज्ञावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहां परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 2 प्रकार के हैं। यहाँ संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां संख्या निश्चित हो, जहां संख्या निश्चित रूप से हो, संख्या निश्चित होने से उसे निश्चित संख्यावाचक कह लेते हैं। जैसे 3 कलम 4 किताब, कितने कलम? 3 कलम, कितने किताब? 4 किताब। संख्या यहाँ निश्चित रूप से है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां संख्या अनिश्चित हो, जहां संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक। यहां संख्या अनिश्चित है, अनिश्चित रूप में है, इसलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कितने छात्र? सैकड़ों छात्र। कितने बालक? मालूम नहीं, अनेक बालक, इसलिए यहां संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के पहले वो सर्वनाम शब्द आता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं और दूसरा बार विशेषण की परिभाषा, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को
हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। काली गाय, अच्छा लड़का, होशियार लड़की, सुंदर स्त्री, ये सब उसका विशेषता है। स्त्री का विशेष सुंदर है, लड़का का विशेष होनहार है, होशियार है। जैसे हम संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले को शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सो विशेषण में 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जैसे 4 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहले उसमें हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। once again I am repeating, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराइए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सो गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हम देंगे तो कैसे देंगे? अच्छा लड़का, उसका गुण, गुस्सा लड़की, उसका दोष, सुंदर स्त्री, उसका रंग। ये अवस्था के बारे में भी कहते हैं, स्थिति के बारे में कहते हैं। स्वभाव, होनहार लड़की। दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में है। स्वाद, ये लड्डू मीठा है। इस तरह हम गुणवाचक विशेषण का उदाहरण देंगे। गुणवाचक विशेषण once again I am repeating, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल गुणवाचक विशेषण के लिए: अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, होनहार लड़का, होनहार आदमी, मीठा लड्डू, उत्तर दिशा। ऐसे हम देख सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें परिमाण का अर्थ क्या है? परिमाण का अर्थ है मेजरमेंट, मेजरिंग समथिंग।
फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो दाल जैसे परिमाण मिलते हैं. ओके, once again I am repeating the definition. परिभाषा: वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं. इसके 2 भेद होते हैं. परिमाणवाचक विशेषण is classified into 2 types. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण is classified into 2 types. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां नाप, तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा. यहाँ परिमाण निश्चित है, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. जहाँ नाप, तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा. यहाँ नाप, तोल या माप, इसका अर्थ क्या है? ये मेजरमेंट्स है. मेजरमेंट्स केजी, लीटर ऐसे कहेंगे ना, उस तरह. नेक्स्ट वन, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जहां नाप, तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे. जहां नाप, तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे. यहाँ पैसा कितना है मालूम नहीं, कुछ पैसे हैं. यहाँ कुछ पैसे, इसलिए अनिश्चित है. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है. सो परिमाणवाचक विशेषण इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. जो परिमाण निश्चित है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं. जो परिमाण अनिश्चित है उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. नेक्स्ट वन, संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. संख्या मीन्स नंबर्स. सो टेलिंग द स्पेशलिटी ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं. संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं. निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. इसमें परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार के हैं. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. यहाँ संख्यावाचक में भी सेम टाइप. निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहां संख्या निश्चित हो. जहां संख्या निश्चित हो. सो नंबर्स आर हियर डिफाइंड. जैसे 3 कलम 4 किताब. 3 कलम 4 किताब. कितने कलम है? 3 कलम है. कितने किताब है? 4 किताब है. यहाँ नंबर्स डिफाइंड. सो इट इज कॉल्ड डिफाइंड संख्यावाचक विशेषण. दैट इज निश्चित संख्यावाचक विशेषण. जहां नेक्स्ट वन, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहां संख्या अनिश्चित हो. द नंबर्स आर नॉट डिफाइंड हियर. The numbers are not defined here. How many numbers? जैसे सैकड़ों छात्र. How many students? सैकड़ों, 100 of students, hundreds of students. अनेक बालक. How many children?
many children. That is, numbers are not defined. So it is called अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक. Once again I am repeating, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं. निश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कलम 4 किताब आदि. जैसे 3 कलम 4 किताब. सेकेंड वन, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक आदि. और लास्ट वन, सार्वनामिक विशेषण. वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. Before noun, the pronoun is coming and telling the speciality of the noun, so it is called सार्वनामिक विशेषण. जो noun, जो pronoun which is coming before noun and telling the speciality of that noun is called सार्वनामिक विशेषण. Once again I am repeating, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. सो आज हम एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में देख चुके हैं. मैं आपको होमवर्क व्हाट्सएप में दूंगा. आप व्हाट्सएप में होमवर्क बनकर होमवर्क देकर भेजिए. वंस अगेन धन्यवाद.